हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार साहब। हाँ, नमस्कार। सर, अभी हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा राजकुमार जी रौत को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपने भी वो जो पोस्ट है वो अपने फेसबुक पर रिपोस्ट करी है। क्या कहना चाहेंगे इस हाँ, पूरे मामले को लेकर? हाँ, देखो, जी। राजकुमार जी कल शायद कार्यक्रम में आए, उसके बाद ये पोस्ट आई है। जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजकुमार रोत सिर्फ एक नाम नहीं है, जी। वो एक बड़ा आदिवासी नायक है। जो इस राजकुमार रोत को गाली देना मतलब पूरे आदिवासी समाज के प्रति एक घृणित सोच सामने आ रही है। जी। रही बात ये लोकतंत्र के अंदर इस तरह के अपवाद एक खतरा बनकर सामने आते हैं। जी। जो जो राजकुमार जी रोज साहब को इस तरह की धमकी मिल रही है और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि तत्काल इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को गिरफ्तार करें। कल जी। कोई अनहोनी घटना होती है जी। तो पूरे समाज के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर उनको मानने वाले लोगों में, उनके विचारों को मानने वाले लोगों में एक आक्रोश है। जी। और तुरंत इस घृणित मानसिकता के पीछे क्या सोच है, वो सोच अदृश्य सोच है जो सबको मालूम है कि इनकी वजह से नफरतें फैलती जा रही हैं। जो पहले मेवाड़ की धरती का जो इतिहास रहा हुआ है, जी। जहाँ जब जरूरत पड़ी थी राणा प्रताप को, जी। महाराणा प्रताप को, तो सर कटाने के लिए भील लड़े थे, भीलों का योगदान रहा था। जी। पर आज कुछ जो इस घृणित मानसिकता के लोग हैं वो आपसी प्रेम को खत्म कर कर नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं वो गलत है। जी। ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग कई बार जो हमने देखा कि बिल्कुल जो राजकुमार जी जो है वो बड़े नेताओं के लिए हमेशा कुछ न कुछ बयानबाजी दोनों ही तरफ से चलती रहती है। क्या इसी के परिणाम स्वरूप ये मानते हैं कि इस तरह की धमकी मिली है? है। मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि राजकुमार जी के बयानों को आप हमेशा देखना, जी। बहुत ही मर्यादित भाषा के होते हैं जी। और वो बहुत संयमित शब्दों के साथ में अपनी बात रखते हैं। जी। आप विचारों के मतभेद हो सकते हैं, व्यक्ति के मतभेद नहीं हो सकते। जी। और यदि विचारों के मतभेद हैं तो आप विचार को रखो। कोई किसी को गोली से उड़ा दो, मार दो, ये किसी की माँ को गाली दो, ये थोड़ी उचित है। जी। और ये लोग किससे प्रेरित हैं, किससे प्रेरित होकर ये बोल रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और साथ में हम लोग ये भी चाहते हैं कि आज राजकुमार जी देश के अंदर दलित, शोषित, पिछड़े आदिवासियों की एक बुलंद आवाज है, जी। जो हमारे सबके भावनाओं को लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर तक लेके जाते हैं। जी। यदि उनको कुछ होता है तो हम सबकी सामूहिक क्षति है। तो प्रशासन या राज्य सरकार से भी मांग भी करेंगे हम लोग कि उनको अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराया जाएगी। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे। आदिवासी समाज जो आहत हुआ है, क्योंकि राजकुमार जी रोज जो है एक बहुत बड़ा चेहरा है आदिवासी समाज का, जी जी। उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? किसको? राजकुमार जी को? आदिवासी? आदिवासी समाज को। देखो, आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जी। जिन्होंने सदियों से संकट में रही हर समाज के साथ में खड़ा रहा हो। जी। चाहे वो किसी भी तरीके की परिस्थिति रही हो, कोई भी समाज रही हो, उसके साथ में कंधों से कंधा मिला के खड़ा रहा। तो एक जी। ऐसा समाज है जो कभी भी घर पे आए व्यक्ति को, मेहमान को वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ में सबसे पहले घर बिठाता है जी। और उसको बिना किसी तकलीफ, बिना किसी नाम पहचान के पानी पिलाना और मेहमान की तरह रखने का काम वो भावना रखता है। जी। ये समाज ऐसा है जो इंसान को इंसानियत का धर्म का पाठ पढ़ाता है, नफरत की भाषा नहीं सिखाता है। जी। और आज यही है कि उनके अंदर भीतर जो आक्रोश है, हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं कि तुरंत ऐसे उद्दंडी विकृत मानसिकता के लोगों के साथ में सजा होना चाहिए। ठीक है पूर्व सर। के समय में एक सांसद जो उदयपुर के हैं, जी। उनके खिलाफ सिर्फ इतना लिखा गया था कि फेसबुक के कमेंट पे कि इनका आने वाले चुनाव में रगड़ा निकाल देंगे। जी। और ऐसे में उनको 8-8 दिन तक मजदूरी करने वाले भाई को जेल में रहना पड़ा था। जी। यहाँ पे खुलेआम धमकी है कि 1 करोड़ रुपए देंगे, इतने लाख देंगे और ये जान से मार दो। तो जी। ऐसे लोगों को ये सरकार, डबल इंजन की सरकार कब तक गिरफ्तार करती है? या फिर इस सरकार की भी मंशा यही है कि जो आदिवासी इलाकों से आदिवासी की आवाज उठाने के लोग आगे आते हैं,
क्या सदियों पहले जो एकलव्य को अंगूठा काटा था, इस तरह से ऐसी प्रतिभाओं को दबाने के लिए जान से मारने की धमकियां देंगे? या लोकतंत्र के अंदर आज भी जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी है उसके साथ में इस तरह से रोज अन्याय होता रहेगा? ठीक है सर।